पिछली वीडियो में हमने पिच के बारे में डिस्कस किया। उसका लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो ये कि सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द पिच एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच इज नॉट सेम एज द फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड्स ऑन द सेंसेशन एज परसीव्ड बाय द लिसनर। यानी पिच लिसनर से लिसनर के बीच में वैरी करेगी। इट मे बी डिफरेंट फॉर अ साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू डिफरेंट लिसनर्स। पिच डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट लिसनर्स के लिए। एक सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड डिफरेंट लिसनर्स को डिफरेंट तरीके से सुनाई दे सकता है। तो इससे ये समझ में आया कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी पर्सन टू पर्सन यानी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करेगी तो फिर उससे हम सब्जेक्टिव नेचर कहेंगे। तो पिच फ्रीक्वेंसी नहीं है, या पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं है। पिच इज़ नॉट सेम एज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी। ठीक है, तो इट इज़ अ डेफिनिट वैल्यू फॉर अ गिवन साउंड विच इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सोर्स। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लिसनर। सो फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जेक्टिव नेचर। अरे भाई, तुम सुनो या ना सुनो, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हम उसी से ऑक्सीलेट करेंगे, हम तुम्हारा वेट नहीं करेंगे। लेकिन पिच को वेट करना पड़ेगा। तो जो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रही है उसका नेचर सब्जेक्टिव है, जबकि फ्रीक्वेंसी पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती, वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स की प्रॉपर्टी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, इसलिए उसका नेचर ऑब्जेक्टिव होगा और पिच का नेचर सब्जेक्टिव होगा। अब इस कड़ी में आगे जो है क्वालिटी और टिम्बर एंड वेव फॉर्म। क्वालिटी और टिम्बर एंड वेव फॉर्म ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द साउंड। भाई कुछ लोग बहुत सुरीला गाते हैं, कुछ लोग बहुत खराब गाते हैं, तो यहीं से क्वालिटी ये तीसरी और आखिरी क्वालिटी और टिम्बर एंड वेव फॉर्म। वेव की शक्ल क्या होगी? वेव फॉर्म अब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ ए साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे दो पहले डिफाइन किया था वो सी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड it is that characteristic of a sound which distinguishes the two sounds of same loudness and same pitch। लीजिए साहब, अगर पिच भी सेम हो जाए और लाउडनेस भी सेम हो जाए तो फिर आप दो डिफरेंट साउंड्स के बीच में कैसे वो अंतर निकालेंगे? उसको वो क्वालिटी से फिर निकाला जाएगा। किससे अंतर निकाला जाएगा? क्वालिटी से। बट इमिटेड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप पियानो भी डिस्टिंग्विशली सुनते हैं और साथ साथ में तबला भी सुनते हैं, तो वो क्वालिटी होती है। तबले की आवाज़ सुनिए और पियानो की आवाज़ सुनिए, दोनों की वेव फॉर्म डिफरेंट हैं। हालांकि दोनों के सोर्स हो सकता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और लाउडनेस लेवल भी सेम हो। भाई आप जैसे कहीं पे कोई बैंड है तो बैंड में सारे लोगों को एक माइक्रोफोन दे दिया जाता है, उसका जो एम्पलीफायर उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर दिया गया, तो अब सब जो साउंड निकालेंगे एक साथ निकालेंगे। कोई तबला बजा रहा होगा, कोई पियानो बजा रहा होगा, कोई गिटार बजा रहा होगा, तो आपके कान को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो फैक्टर फिजिक्स ने डिफाइन किया वो क्वालिटी है या वेव फॉर्म है। क्वालिटी एंड वेव फॉर्म। तो इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस the two sounds of same loudness and same pitch but imitated by two different instruments बस इसीलिए टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब ये भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो म्यूजिकल सोर्स के लिए
म्यूजिकल साउंड के लिए, टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर वेव फॉर्म, बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर वेव फॉर्म। इसीलिए देयर वेव फॉर्म, यही वजह है कि आप एक बैंड पार्टी में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग अलग टिम्बर या क्वालिटी होगी, जिसकी वजह से सेम लाउडनेस पर सेम पिच के होते हुए भी वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो वो फैक्टर जो कि ये डिसाइड करता है उसे हम टिम्बर कहते हैं। वीडियो को पॉज कर कर ये सब कुछ लिख डालिएगा, हम इसे इरेज कर कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे अगर सेम पिच और सेम लाउडनेस के दो साउंड हो, तो फिर उसको पहचानने का तरीका आप माइक्रोफोन वाला CRO एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे तो उसमें जो आपको वेव फॉर्म दिखाई देगा बस वही डिफर हो जाएगा। इसी से आप कहेंगे कि भाई इसकी क्वालिटी ये है और इसकी क्वालिटी ये है, यानी ये इस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, ये इस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं आपके पास ये एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में हम एक ग्राफ खींच रहे हैं एक पार्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए। देखिएगा ये जो देखिए ठीक, ये हमने खींचा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक। फिर ये एक टाइम इंटरवल है। अब ये एक वेव फॉर्म हुआ, अब फिर हम एक दूसरा वेव फॉर्म खींचते हैं। इस बार वेव ऐसे जाती है, ऐसे और ऐसे, ये देखिए वेव फॉर्म डिफरेंट हो गए। हालांकि एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, क्योंकि लाउडनेस सेम है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा ही होगा। इसका भी एम्पलीट्यूड आप ए मान लीजिए, इसका भी एम्पलीट्यूड आप ए मान लीजिए, लेकिन जरा दोनों ग्राफ का डिफरेंस देखिए। ये पहाड़ की चोटी है और ये ट्रायंगुलर शेप का ग्राफ है, ठीक। तो टू साउंड्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। अब इनके एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन बट ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म। ये जो ग्राफ आपने खींचा है, टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। सेम लाउडनेस का मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड, दैट इज सेम एम्पलीट्यूड। इनके एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, एंड सेम फ्रीक्वेंसी। इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म, बट ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म। इनका वेव फॉर्म डिफरेंट है, जिससे इनकी क्वालिटी डिफरेंट कर जाएगी। तो द क्वालिटी ऑफ द साउंड या म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। तो यहां पर एक रिजल्ट क्या निकल कर आया, द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल साउंड, द क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स upon the quality of a musical sound depends upon the waveform. It depends on the waveform. अब वेवफॉर्म से ही आप पता करेंगे कि कौन सा साउंड किसका है, इसके लिए आपको वेवफॉर्म होगा। अब इसमें यहीं पे मोनोटोन डिफाइन होता है। अब यहाँ पर बेटा जो कुछ चीजें दी गई हैं वो बस आप टिम्बर के बारे में इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है। और इसमें एक म्यूज़िक और नोट की नॉइस के बीच में जो कंपैरिजन दिया हुआ है उसे आप पढ़ लें, ठीक। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसमें बस इतना ही, इससे ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए। इसकी एक्सरसाइज कर डालिएगा वेव फॉर्म की, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम दो और टफ टॉपिक लेंगे। एक तो आपका चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री, और उसके बाद हम आपको चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी पढ़ा कर फिर हम आपको चैप्टर नंबर 8 पर वापस लाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए और इसकी एक्सरसाइज कर डालिए। जो डाउट हो हमसे पूछ लीजिए।